नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि वे एक सैनिक के पुत्र हैं। बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि उत्तराखंड के विकास के प्रपोजलों को उनके सामने रखा गया है। आश्वासन दिया गया है कि उन सबको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सस्ती और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ श्रद्धा और आस्था का विषय है। श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान का खतरा ना हो, किसी भी जान ना चली जाए। जान बहुत कीमती है और हम किसी की भी जान को खतरा नहीं होने देंगे। मंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए। भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है दोनों तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा हो। उत्तराखंड के अंदर जितने काम उत्तराखंड के अंदर हुए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जी के ये 7 सालों के बराबर काम 60 सालों में नहीं हुए। और चाहे आप स्वयं देखेंगे, अगर आप उत्तराखंड आते होंगे तो आप देखेंगे चारधाम जाने वाली जो रोडें हैं, ऑल वेदर रोड है, किस तरह से बन गई हैं। ये कोई कहने की बात नहीं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है, मैं मोदी जी की पार्टी का हूँ, ये नहीं है। वहां पर आप देखेंगे तो आपको स्वयं मालूम चलेगा। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे। उत्तराखंड में युवा चेहरे को नेतृत्व की बागडोर सौंपने से उपजे असंतोष को थामने और सरकारी कामकाज को कुछ हद तक संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। पुष्कर सिंह धामी भले ही दिल्ली पहली बार दौरे पर पहुंचे हों, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर आला कमान भी काफी खुश नजर आ रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छुएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा है और उनकी युवा सोच का फायदा सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। साफ और स्वच्छ छवि है, कभी कोई दाग उन पर नहीं लगा है, तो उनके उसमें चहुमुखी उन्नति होगी, ये हम सब सोच रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे छोटे भाई की तरह से, मेरे शिष्य नहीं हैं, छोटे भाई हैं। गुरु शिष्य। हाँ, ठीक हुआ। वो तो इसलिए छोटे भाई हैं हमारे, तो बहुत समझदार हैं और चीज़ों की उनको जानकारी रहती है, कैसे किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, वो उनको एक लंबा अनुभव है। इसलिए पूरी तरह से सारी पार्टी उनके साथ लगी हुई है और हर तरफ से उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उनका दिल्ली दौरा रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, तो वहीं पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की उन्होंने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की। तो सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा रहा, इसको लेकर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सदन में जन समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रुड़की कोर कॉलेज में 2 अलग संस्थाओं सहित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के अन्य राजनेता भी मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोर इंस्टीट्यूट को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों के लिए यह ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिससे छात्र देश विदेश में नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत
जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मिलकर भी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया IT का खोला है उसमें नए नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें। इसके लिए इन्होंने ये खोला है, तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। में जो हमारा कॉलेज आज 22 वर्षों से है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मन में उद्देश्य था उसके दो मुख्य कारण थे। एक, आज के बदलते परिवेश में जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं उसका ये डेफिनेट हो पाना कि ये टेक्नोलॉजी कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन वो सार्थक होगी, ये बहुत मुश्किल है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कोर्स को मॉड्यूलेट करना जिससे वो डे 1 से एम्प्लॉयबल हो जाए, वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हम कोर्सेज को उसके अनुसार मॉड्यूलेट कर सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने खटीमा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस दौरान गीता धामी ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र में भी विकास तेजी से हो रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास होता दिख रहा है, जो राज्य के हित के लिए अच्छी बात है। इंटरनेशनल डे के शुभ अवसर पे हमारे खटीमा में जावा बाइक शोरूम का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, हमें आमंत्रित किया गया था। और बहुत अच्छी बात है कि पूरे जो है प्रदेश में और क्षेत्र में विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास में भी जो है उन्नति हो रही है। मेरी समस्त हमारे परिवार की शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से जो है सभी लोग आगे बढ़ें और समाज के जो है विकास में सहयोग करें। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत विकासनगर दौरे पर रहे। इस दौरान सुद्दोवाला मंडल के सेलाकुई माया कॉलेज में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री बंशीधर भगत का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर पंचायत सेलाकुई को 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। जल्द ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ये बात भी कही। आज बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिले, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया, समस्या है वो भी सुना और साथ ही 2022 के लिए हमने तैयारी का सिस्टम बनाया। बूथ पर जाकर के पन्ना प्रमुख बने, इसके लिए हमारे प्रभारी हैं महामंत्री, उनको 2-3 दिन का समय दिया। 3 दिन में वो यहाँ आकर इसकी तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ पार्टी करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी नैनीताल पहुंचे, जहां राज्य अतिथि गृह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनाने के बाद भी आज तक प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। ऐरी ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा जमकर खरीद फरोख्त शुरू हो गई। राज्य में जो भू कानून बनाया है वो पूरी तरह से लचर है। इस बात को सरकार को समझ में आ जाएगा कि कितना गलत सोच है। चाहे कुछ कैसे भी राज्य आंदोलनकारी चिन्हित हुए, अभी तो बहुत सारे लोग चिन्हित होने हैं, हम उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो जो चिन्हित है, जिनको जो सुविधा दी गई है, उसको अगर विड्रॉ करने की बात सरकार सोचती है तो वो सरकार को सोचना बंद कर देना चाहिए और इसका नतीजा क्या होगा वो आने वाले समय में हम बताएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल 2022 में भी और उससे पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेके जो मैंने आपके सामने कहा है, रोजगार का मुद्दा है, आपके राजधानी का मुद्दा है, यहाँ की ज़मीनों की खरीद रोकने का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, ये तमाम सारे मुद्दों को लेके हम लड़ते रहे हैं। मैंडेट नहीं मिला, ये सही बात है, कुछ कमियां हमारी रही होंगी, हम जनता को वो बता नहीं पाए, लेकिन 2022 में भी हम इन्हीं मुद्दों को बहुत प्रखरता से जनता के बीच में ले जाके
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड में फ्री बिजली प्लान को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। बलूनी ने कहा कि दिल्ली के सीएम का काम सिर्फ लोगों के मन में भ्रम फैलाना है। दिल्ली ही नहीं बल्कि केजरीवाल पूरे देश में झूठ बोलते आए हैं। देवभूमि में आकर भी उन्होंने भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया। उत्तराखंड में आए हैं, मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। यमुना घाटी ब्यासी बांध जल विद्युत परियोजना में पूर्ण रूप से प्रभावित एकमात्र राजस्व गांव लोहारी के ग्रामीणों द्वारा आज 37वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने अपने पशुओं को भी धरना स्थल पर लाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम प्रदेश सरकार से इतने मजबूर हो चुके हैं कि मवेशियों के साथ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मगर सरकार है कि सुध नहीं लेने को तैयार है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार जब तक उनका पुनर्वास नहीं कर देती तब तक आंदोलन यथावत जारी रहेगा और जमीन के बदले जमीन सरकार को देनी होगी। अभियान लाने पर कितने दिन हो गए? 1 महीना 8 दिन हो गए हमें यहाँ। कुछ हमें बता दे कि भाई तुम और कहीं चले जाओ, हम छोड़ के ऐसे चले जाएंगे, तुम खा लो। सरकार के हित में दिया, शासन प्रशासन इतना नहीं सोच रहे कि भाई हमारा इससे कितना लाभ होगा। प्रदेश के हित में दी, हमने जमीन दी, अपने खेत खलियान दिए, अपने सब छोड़ने को तैयार, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये निर्णय लिया कि भाई बैठे हैं, अब भय जाएं चाहे मर जाएं तो कोई बात नहीं। चंपावत में टनकपुर के ज्ञानखेड़ा में शारदा वाटिका के मालिक दीपक शारदा द्वारा नाले पर अनधिकृत रूप से घर और शौचालय का पक्का निर्माण कर नाले को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते बारिश के पानी से स्थानीय लोगों के घर और खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। मामले में टनकपुर तहसीलदार ललित मोहन ने बताया कि मैप के आधार पर अतिक्रमणकारी को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन मैप के हिसाब से नाले की चौड़ाई का निरीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अपना आधार पे देख के उसको नोटिस तो हमने दे दिया है। बाकी कार्रवाई अभी नक्शों में देखते हुए कि नक्शे में कितना चौड़ा उसका नाला है, उसकी मेजरमेंट करते हुए हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस बाढ़ से त्रस्त हैं क्योंकि यहीं पर हमारे इस जो गंदा नाला है इसका टोटल पानी आगे शारदा वाटिका में उसे चोक कर दिया गया, अतिक्रमण करके उधर अनाधिकृत जो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन उसमें किया हुआ है, जिसकी वजह से नाला पूरी तरह से बंद हो गया और पूरा का पूरा पानी जो है हमारे घरों में, हमारे खेतों में और हमारे खलियानों में घुस गया। इवन आज हमारे घरों के अंदर एक भी मुट्ठी राशन नहीं बचा है, सारा इस नहर के पानी में डूब गया क्योंकि पूरा गंदे नाले का पानी हमारे घरों में घुस गया। इस वाटिका के मालिक ने पूरी तरह से नाले को पूरी तरह से बंद करके उसमें पक्के कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। कहीं पर शौचालय बना रखा है, कहीं पर उन्होंने अपनी गैलरी बनाई है, कहीं मशीनें लगाई हैं। आपने क्योंकि आप खुद स्वयं अपनी आंखों से देख के आए हैं कि उन्होंने पूरी तरह से इस नाले को। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के ग्राम बंदरजोड़ में एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल 1 साल पहले उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के लगभग 1 महीने बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी और नकाबपोश नेता उन पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। उनके साथ फैसले को लेकर मारपीट भी की गई है, जिसकी तहरीर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साल पहले लगभग 1 साल से ज्यादा की बात है कि मेरी लड़की के साथ में गलत कार्य हुआ था। उसमें बहुत भाग दौड़ करके मैंने कोर्ट से वो करवाए।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया जो, लेकिन आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। मेरी लड़की का नाम सहीना है, उस पर एक बच्ची पैदा हुई। मेरी मांग ये है कि उस बच्ची का भी कुछ ना कुछ खर्चा मिलना चाहिए। अरे हम बहुत गरीबी आदमी है। मुझे और मेरी लड़की को जो मेरी लड़की के साथ में गलत कार्य हुआ उसकी हमें वो मिलनी चाहिए। लक्सर के एक नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल लक्सर निवासी इफ्तिकार ने डीएम एसएसपी को भेजी शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शाहजहां के पेट में पिछले महीने तकलीफ होने पर रुड़की के एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने अल्ट्रासाउंड के बाद तत्काल ऑपरेशन की सलाह दे दी, पर कोरोना के कारण हरिद्वार रुड़की के अस्पतालों में जगह नहीं मिली। इस पर उन्होंने उसे खंडेजा के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इफ्तिकार ने बताया कि अस्पताल संचालक ने 1.6 लाख रुपए लेकर ऑपरेशन करने के बाद शाहजहां को ठीक बताकर घर भेज दिया, पर 3 दिन बाद शाहजहां की फिर तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने दोबारा नर्सिंग होम में दिखाया तो उन्होंने कहीं बाहर ले जाने की सलाह दे दी। परिजन उसे देहरादून ले गए, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 3 जुलाई में परिजनों ने उसे पीजीआई में भर्ती कराया। इफ्तिकार के मुताबिक वहां के डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि ऑपरेशन में सावधानी ना बरतने से उसे सेप्टिक हो गया है और इसके बाद डॉक्टर्स ने इलाज भी किया, पर अगले ही दिन शाहजहां की सेप्टिक से मौत हो गई। सर की वजह से हमारी लड़की की जान गई। मैं तो यही कहूँ गई उनकी वजह से। उन्होंने एक दफ़ा मैंने कहा तुम्हारी लड़की की यो कमी अपने ऑपरेशन में कोई कमी निकाल ली। उन्होंने 40 दिन तक हमारी लौंडा घुमाई रखी, फिर ज़बरदस्ती लाए हम निकाल कर वहाँ से। फिर वहाँ लेके गए, वहाँ भी मना कर दी। फिर हम पीजीआई ले गए, वहाँ हमारी लड़की की मौत हो गई। तो लेकर हम जिलाधिकारी ऑफिस गए, हमने वहाँ शिकायत करी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीओ ऑफिस में हमने शिकायत करी और एसएसपी साहब के यहाँ हमने शिकायत करी। आज 2 दिन हो गए शिकायत करते। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने शिकायत करी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम दर के ढोकरे खाते फिर रहे, बहुत परेशान हो रहे हैं। इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये सारा काम हो रहा है। हमारी बच्ची मार दी गई। इनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है, स्टाफ भी इनकी नाबालिग है और ये अवैध वसूली करते हैं मरीजों के साथ में। सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। ना तो इनके पास कोई डिग्री है और बोलते हैं कि हम बाहर से डॉक्टर को बुलाएंगे, ना तो कोई बाहर से कोई डॉक्टर बुलाया जाता है एमबीबीएस एमडी वगैरह, बस अपना भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी बेटी की तबीयत खराब हो रही थी, आंतों का ऑपरेशन हमने निदान हॉस्पिटल में कराया जी और उन्होंने हमारे से हमने 1,60,000 रुपये दिए जी उनको है और उसके बाद भी ऑपरेशन उनका कामयाब नहीं हुआ जी है। फिर हमने ज़बरदस्ती छुट्टी करा कर हम इंदिरा से ले गए जी। उन्होंने कहा कि भैया किस डॉक्टर ने कराया, इसके एक तो सारे कागज़ डॉक्यूमेंट कोई नहीं आपके पास है, तो आप किस तरीके का उनको। फिर हमने एक रिपोर्ट थी अल्ट्रासाउंड की जी, उसमें कहा कि भाई इसमें तो अंतों में सुराख जुगा तो है। फिर उन्होंने मना कर दी कि भाई इसमें कोई चांस नहीं। फिर हम पीजीआई लेके गए जी, पीजीआई जाकर जी डेथ हो गई हमारी बेटी की। बद्रीनाथ से आगे वसुधारा झरने के पास ग्लेशियर में एक अज्ञात साधु का शव मिला है। वहीं पुलिस को शव की सूचना मिलते ही पुलिस पे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां झरने के नीचे एक मृतक साधु का शव मिला। पानी की तेज धार व हवाओं के बीच जल को कल रेस्क्यू करने में काफी परेशानी हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने सुबह ही वसुधारा में कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बद्रीनाथ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शव के वस्त्रों से मिली आईडी के अनुसार शव साधु का है, जिनका नाम भांगू दास गुरु नाम श्याम दास निवासी गुजरात है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी गोपेश्वर भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिव नंदी के पास जोरदार धमाके के साथ बादल फट गया, जिससे भारी भरकम मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया और राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं मलबे से वहां स्थापित आरसीसी कंपनी की क्रशर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। कंपनी की एक जेसीबी मशीन, 3 डंपर मलबे में दब गए हैं। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से मलबा हटाकर आवागमन सुचारू करवाया।
स्पीडी है, ठीक है, जिसके कारण और जिसमें तो ऑन द स्पॉट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमारे पास बस गाड़ी व्हीकल जितनी है 16 टायर टाटा का 16-18 मॉडल, और हमारे जितनी सब लीवर जो जितने शोर में जो हमारा था, मतलब ऑलमोस्ट बोलो तो आपको 5 से 6 लाख का हम लोग का शोर सपोर्टेड, उसमें मोटर हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह ये, और बाकी हमारा सब। घटनाक्रम सुबह के 5:48 का है। हल्की हल्की बारिश थी 5 बजे से, तो अचानक जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विद इन 30 सेकेंड पूरा मलबा नीचे आया। भागने का भी मतलब मौका नहीं मिल पाया। सभी लोग यहाँ उस टाइम लगभग जग चुके थे, तो सभी ने देखा मंजर देखते हुए भयानक, बिल्कुल होशो हवास में सब लोग इधर उधर दौड़े, भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम पर दिनदहाड़े हुई 2 करोड़ की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 लाख रुपए नगद, चांदी की एक मूर्ति और 2 तमंचे बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी यूपी के बुलंदशहर में सक्रिय एक गैंग के सदस्य हैं। बाकी फरार 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। उर्फ गुड्डू और एक हिमांशु त्याही, 3 लोग गिरफ्तार किया। इनसे 2,16,000 रुपया और कुछ सिल्वर आइडल्स जो है हमने बरामद किया, और 2 तमंचा और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का हमने बरामद की है। इनसे पूछताछ करने पर जो है हमें 5 लोग हाउ इस गैंग का बारे में सूचना मिली है। ये सतीश चौधरी जो ताऊ गैंग का प्राइम मेंबर है, उनका द्वारा इस घटना का अंजाम दी गई है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।